ऑलराइट, ये स्टेप आपको समझ में आ रहा है, ये स्टेप हमने क्यों किया है? आपको बस 3 डिग्री ही नहीं देखना, आपको नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन से भी देखना है कि इस कौन सा सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन है, ठीक है। सो ये क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन था। कोई डाउट है इसमें सॉल्यूशन में तो बताइए, देख लो अच्छे से ध्यान से। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में डाउट है किसी को? क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 9। नाइन का सी। इसमें देखो के एच एस ओ 4 और हीट यूज कर रहे हैं, तो इससे कैसा मैकेनिज्म होगा? जैसे कि यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि सी एस थ्री ओ माइनस और एन ए और डी एम एस ओ है, तो ये जो है आपका एस एन टू मैकेनिज्म होगा, ठीक है। नॉन पोलर भी है सॉल्वेंट आपका, और जो न्यूक्लियोफाइल है वो स्ट्रांग भी है। सिमिलरली यहाँ पे आप इसको एस एन वन बोल सकते हो, सी एस थ्री ओ एच है, राइट। फिर के एच एस ओ फोर माइनस में हम लोग अगर देखेंगे, और हम लोग हीट भी कर रहे हैं, ठीक है, अगर हम लोग हीट कर रहे हैं तो फिर हम लोगों को एलिमिनेशन सोचना पड़ेगा, राइट। तो अगर सिर्फ के एच एस ओ फोर माइनस दिया होता तो देन आई वुड हैव थॉट अबाउट कि इसमें एस एन टू हो रहा हो, क्योंकि के प्लस और एच एस ओ फोर माइनस, आपका एच एस ओ फोर माइनस एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है। लेकिन हीटिंग करने के बाद ये एलिमिनेशन होगा, और एलिमिनेशन के बाद आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे एक पाई बॉन्ड बन जाएगा, ठीक है, सी एच डबल बॉन्ड सी एच। तो इसमें जो प्रोडक्ट्स बनेंगे वो देखिए कि पहला प्रोडक्ट तो हमारा ये बी आर सी एच डबल बॉन्ड सी एच थ्री, ठीक है। अब इसमें भी जो मेजर प्रोडक्ट बनेगा वो मेजर प्रोडक्ट आपका ट्रांस होगा,
और माइनर प्रोडक्ट जो होगा वो सिस होगा। माइनर प्रोडक्ट भी बनेगा, ठीक है, सिस भी बनेगा। लेकिन वो कम अमाउंट में बनेगा। ठीक है ना। इसमें क्या डाउट आ रहा था? इसमें नहीं आ रहा था आंसर। इसमें हम लोग सिस ट्रांस भी कह सकते हैं और ई जेड तो कह ही सकते हैं, ठीक है। तो जो मेजर प्रोडक्ट होगा आपका उसके हिसाब से आप ई जेड नॉमेनक्लेचर यूज कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, चलो तो यहाँ तक हम लोगों का हो गया। ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हम लोग अभी एल्डिहाइड कीटोन्स में पढ़ेंगे मोर डिटेल में। बाकी रिएक्शन जो है वो एज इट इज वैसे ही हो रहा है। वी हैव आर माइनस एंड एम जी एक्स प्लस, सब में वही है। आर माइनस जाकर के कार्बोनिल ग्रुप पे अटैक करेगा एंड कन्वीनियंटली अल्कोहल्स विल बी फॉर्म्ड। सो प्रीवियस क्लास में हम लोग अल्कोहल चैप्टर कर रहे थे और उसमें चैप्टर में हम लोगों ने आई थिंक कहाँ तक कर लिया था? हाँ, टेस्ट हो रहा था हम लोगों का। टेस्ट में हम लोगों ने आइडोफॉर्म रिएक्शन देखा था और आइडोफॉर्म एक बार फिर से हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। सो इन आइडोफॉर्म जो रिएक्शन शो करेगा वो होगा आइदर आपका अल्कोहल, वो भी 2 डिग्री, और टर्मिनल में आपका CH3 होना चाहिए। सो दिस इज द रिक्वायरमेंट ऑफ हैलोफॉर्म रिएक्शन कि द टर्मिनल CH3 must be present। ठीक है, इसमें अब हर केस में देखोगे तो यहाँ पे टर्मिनल CH3 प्रेजेंट है। यहाँ पे देखो CH3 प्रेजेंट है टर्मिनल, और वो भी अल्कोहल यहाँ पे लगा हुआ है OH। सिमिलरली यहाँ पे भी CH3 है और यहाँ पे भी आपका जो है वो CH3 या CI3 है। ये H नहीं है क्या? ये नहीं, ये हम लोगों ने मैकेनिज्म के बीच से ही उठा लिया है, ठीक है। सो यहाँ CH3 है, राइट। सो नॉर्मली अगर आप लोग देखेंगे कि इसमें आइडोफॉर्म रिएक्शन होगा तो वी कैन से कि टर्मिनल में CH3 अगर है तो रिएक्शन होगा, अदरवाइज रिएक्शन नहीं होगा। इसके बेसिस पे हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस भी देखा था और इसका मैकेनिज्म देखा था हम लोगों ने, मैकेनिज्म कैसा है, एंड वी हैव टॉक्ड अबाउट कि इसमें स्टेप्स में रेट कैसे इंक्रीज होगा, राइट। और यहाँ तक हम लोगों ने ला करके छोड़ दिया था, ओके। तो क्वेश्चन नंबर 14 का बी में बताइए क्या बनना चाहिए? एक बार मैं मैकेनिज्म फिर से दोबारा दिखा देता हूँ। ये रहा मैकेनिज्म। CH3 की जगह H लग रहा है या कुछ और लग रहा है? ध्यान से देखो। इस जगह पर ये CH3 था आपका, ठीक है। ये CH3 की जगह क्या आ गया है? OH, राइट। तो हर केस में हम लोग यही कह सकते हैं कि किसी एक CH3 में OH आ जाएगा, जैसे ऊपर में हुआ था CH3 की जगह OH आ गया, राइट। सो अल्टीमेटली ये जो है ऑक्सीडाइज कर रहा है और ऑक्सीडाइज होने के बाद ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप में कन्वर्ट हो गया।
तो आइडोफॉर्म रिएक्शन आपका जो है वो कार्बोक्सिलिक एसिड देता है। सिमिलरली सी देखिए, यहाँ पे भी OH लग जाएगा। पहले तो ऑक्सीडाइज होगा। नॉर्मली क्या होता है कि अल्कोहल अगर हम लोग लेते हैं और I2 और NaOH से रिएक्शन करते हैं तो अल्कोहल पहले कन्वर्ट होता है इनटू कीटोन, और कीटोन में कन्वर्ट होने के बाद फिर OH लग जाएगा। ओके, सिमिलरली डी वाले में बताइए क्या प्रोडक्ट बनना चाहिए। OH लग जाएगा नहीं, जहाँ पे CH3 है। तो राइट हैंड साइड में लगा या लेफ्ट हैंड साइड में लगा? लेफ्ट हैंड साइड में लगा है इधर, लेकिन इधर तो CH3 है नहीं। राइट हैंड साइड में लगाएंगे देवमाल लेयर, एग्जैक्टली जिधर CH3 है वहां पे लगाएंगे। ठीक है, यहाँ OH लग जाएगा। फिर सिमिलरली ई में बताइए, ई में OH कहाँ, ऊपर लगाएं या नीचे लगाएं? नीचे लगाएं, नीचे वाला लगाएं एग्जैक्टली, क्योंकि ऊपर में तो CH3 है नहीं। ठीक है, ये कंप्लीट रिएक्शन है आपका। ये जो NaOX है वो हम लोगों ने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि नॉर्मली क्या होता है कि अगर हम लोग अगर हम लोग हैलाइड ले रहे हैं, X2 ले रहे हैं और NaOH ले रहे हैं, तो ये रिएक्शन करके आपको हाइपोहैलाइड बना गया विच इज NaOX। ठीक है, तो NaOX लिखना इज सिमिलर टू दैट ऑफ राइटिंग I2 और NaOH, राइट, और X2 और NaOH। फिर जैसे F में देखिए, F में भी क्या होना चाहिए, यहाँ पे भी OH लग जाना चाहिए, है ना? राइट हैंड साइड में OH लग जाएगा। फिर जैसे देखो कि मैंने आपको बताया था कि CH3 इज अ रिक्वायरमेंट फॉर हैलोफॉर्म रिएक्शंस, राइट, बट यहाँ पे एक ऐसा ग्रुप है जो कि रिएक्शन शो करता है इवन दो इट डज नॉट हैव 3 हाइड्रोजन्स। ठीक ठीक है, सो नॉर्मली अगर मैं कह रहा हूँ कि टर्मिनल में मिथाइल ग्रुप होना चाहिए, तो दैट सजेस्ट कि 3 हाइड्रोजन्स होने चाहिए, और वो तीनों हाइड्रोजन जो है आपका मैकेनिज्म में रिप्लेस हो रहा है, राइट। और वो मैकेनिज्म में रिप्लेस होने के बाद जो है वो फिर आपका हैलोफॉर्म बनाने में काम आ रहा है। जैसे देखो यहाँ पे मैकेनिज्म है, तो हर एक स्टेप में एक एक हाइड्रोजन जो है वो एक एक हैलोजन से रिप्लेस हो गया। तो ईच एंड एवरी टाइम हैलोजन जब रिप्लेस होगा तो देन CH3 या फिर जो आपका हैलोफॉर्म अनायन है, वो हैलोफॉर्म अनायन आपका तभी निकल पाएगा। ठीक है, सो यहाँ पे जो है प्रोडक्ट कुछ ऐसा आएगा कि द बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड कार्बन विल ब्रेक, और ये कुछ ऐसा ओपन हो जाएगा चेन। ठीक है, तो इसका मैकेनिज्म अगर हम लोग देखेंगे तो पहले जितने भी हाइड्रोजन है उसकी जगह हैलोजन लग जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद जो है दिस इज अप टू स्टेप 2, है ना, स्टेप 2 ऑफ आवर मैकेनिज्म। स्टेप 2 जहाँ पे 2x लग गया। अब स्टेप 3 होने का कोई और ऑप्शन नहीं है क्योंकि तीसरा हाइड्रोजन नहीं है इसके पास। बट द थिंग इज कि OH माइनस जो है यहाँ पे अटैक कर सकता है इस पोजीशन में, एंड इट कैन ओपन। फिर ओपन होने के बाद
ये बन जाएगा सी डबल बॉन्ड ओ CH2 माइनस। ठीक है, हमें रिक्वायरमेंट बस इसी का है। अब स्टेप 3 हो सकता है क्योंकि CH2 माइनस बन गया, तो इस CH2 माइनस बनने के बाद जो है वो मैकेनिज्म में रिएक्शन हो सकता है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी स्टेप 3 में भी यही हुआ होगा, बेस H प्लस निकाल के ले गया होगा, CH2 माइनस बन गया होगा, उसके बाद फिर रिएक्शन जो है वो प्रोसीड होता जा रहा है। तो सिमिलरली यहाँ पे भी जो है आपका रिएक्शन हो पाएगा। नेक्स्ट देखते हैं कॉम्प्रिहेंशन। कॉम्प्रिहेंशन में बताइए क्वेश्चन नंबर 15 का क्या आंसर आएगा। डी आ रहा है नहीं, सबका यही आ रहा है। दिमालिया क्या रहा आपका? पीसीसी है आपका पिरिडियम क्लोरोक्रोमेट, और वो अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करता है। अगर 2 डिग्री अल्कोहल होगा तो कीटोन में कन्वर्ट होगा, 1 डिग्री होगा तो एल्डिहाइड में कन्वर्ट होगा। ओके, और दीपायन क्या आ रहा है? सौम्यदीप, सुमन, दीप ज्योति, डी आ रहा है, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 16 देखो।
वेरी गुड दिमालिया। दीपायन, आपका आंसर एक बार चेक करो। आप ये देखो कि NaBH4 से रिएक्शन करने पे क्या होता है, और उत्सव आप भी देखो NaBH4 से रिएक्शन करने पे किसका किसका रिडक्शन होता है। वेरी गुड। ओके, तो इसका आंसर जो है वो दीपायन क्या आ रहा है? COH को रिड्यूस कर पाएगा क्या NaBH4? ओके, चलो तो डिस्कस कर लेते हैं। इसका 16 का आंसर जो है वो सी आएगा। तो पहले तो इस रिएक्शन में PCC यूज कर रहे हैं हम लोग, तो PCC आपका P1 आएगा, ऑक्सीडाइज प्रोडक्ट, ये P1 है। फिर इसका I2 और NaOH के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो एक ये बनेगा, दिस इज P2, और P3 आएगा आपका CHI3, जिसका येलो प्रेसिपिटेट होता है। फिर P2 को अगर हम लोग NaBH4 से रिएक्शन करवाएंगे तो X जो बनेगा हमारा वो, उसमें हम ये देख सकते हैं कि COH को रिड्यूस नहीं कर पाएगा NaOH, ठीक है, सिर्फ कीटोन को कर पाएगा, तो इसको रिड्यूस नहीं कर पाएगा। तो X आपका बनेगा सेकेंड डिग्री अल्कोहल, और COH एज इट इज वैसे ही रह जाएगा, ठीक है ना। तो इसलिए 15 का जो है आपका डी आंसर आ रहा है, और 16 का आपका सी आंसर आ रहा है। लिख लो इसको। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टेस्ट देख रहे हैं हम लोग, विच इज विक्टर मेयर टेस्ट, विच इज ऑल्सो नोन एज RBC टेस्ट। RBC टेस्ट का मतलब है रेड, ब्लू एंड कलरलेस, ठीक है, तो ये इसका शॉर्ट फॉर्म है। सो इसमें जो रिएक्टेंट है वो हम लोग सीक्वेंस वाइज 4 रिएक्टेंट यूज करते हैं। एक यूज करते हैं P+I2, विच इज फॉस्फोरस प्लस I2, विच इज नथिंग बट दैट, वो फिर रिएक्ट होकर के आपको PI3 बनाएगा। देन वी यूज AgNO2। AgNO2 नॉर्मली SN1 मैकेनिज्म शो करता है। फिर देन HNO2, और फिर कोई और बेस, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि अगर हम इसको अल्कोहल के प्रेजेंस के लिए टेस्ट करें, और वो भी अल्कोहल की क्या प्रॉपर्टी होगी, तो अगर हम 1 डिग्री में टेस्ट करेंगे तो इट गिव्स रेड कलर विथ विक्टर मेयर टेस्ट। ओके, तो रिएक्शन कैसे होता है देखिए।
1 डिग्री अल्कोहल पहले P और I2 से रिएक्ट करेगा और फिर ये जहाँ पे OH है उस जगह I लग जाएगा, फिर देन AgNO2 से रिएक्शन होगा और I की जगह NO2 लग जाएगा, ठीक है। फिर अगर हम RCH2NO2 इसका रिएक्शन फिर HNO2 से कराएं तो ये फिर ऑक्सीडाइज हो जाएगा, और सॉरी ऑक्सीडाइज नहीं होगा, NO लग जाएगा, ओके। हम लोगों ने, आपको अगर याद हो तो इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन में एक रिएक्शन पढ़ा था HNO2 का, ठीक है, नाइट्रेशन के वक्त। तो जैसे HNO3 हम लोग लेते थे तो वो NO2 प्लस देता था, और HNO2 लेते थे तो हम लोग ये हमें NO देता था, ठीक है। तो वही वाला यहाँ पे भी वही है कि NO आकर के लग गया है, ठीक है, H प्लस निकला और NO प्लस आकर के लग गया। फिर इसके बाद अगर टॉटोमेरिज्म हम लोग स्टार्ट करें देखना कि टॉटोमरिज्म हो सकता है कि नहीं हो सकता है, तो दिस इज द टॉटोमर ऑफ दिस कंपाउंड, ओके। फाइनली फिर NaOH से अगर जब रिएक्शन होगा तो ये रेड कलर शो करता है, ठीक है। सो नॉर्मली अगर मुझसे बहुत सारे लोग ये पूछते हैं कि आप जैसे ही लोग एक्चुअली में कि ये रेड कलर क्यों हो रहा है, प्रोडक्ट क्या बन रहा है, ठीक है। बट द थिंग इज कि दिस इज एन एसिड बेस्ड रिएक्शन, दिस इज अ टाइप ऑफ एन एसिड बेस्ड रिएक्शन, ओके। तो नॉर्मली जैसे आप टाइट्रेशन कर रहे होते हो, जैसे फिनॉक्थिलीन ले लिया, ठीक है, तो पिंक टू कलरलेस चेंज हो जाता है, या मिथाइल ऑरेंज ले लिया तो रेड और येलो कलर वो दिखाता है, राइट। सिमिलरली लिटमस हो गया, तो एज इट इज यहाँ पे भी वैसे ही हो रहा है कि दिस इज एक्टिंग एज एन एसिड विच इज नोन एज नाइट्रोलिक एसिड, और इसको हम लोग NaOH में डाल रहे हैं तो इट इज शोइंग अ कलर चेंज, ठीक है, और ये रेड कलर दिखा रहा है बन के। सिमिलरली अगर 2 डिग्री रिएक्शन में या 2 डिग्री अल्कोहल में हम लोग रिएक्शन करें तो 2 डिग्री अल्कोहल में देखो क्या बनेगा प्रोडक्ट, पहले P और I2 से आयोडीन लग जाएगा अल्कोहल की जगह, फिर AgNO2 से NO2 लग जाएगा, अभी तक सही चल रहा है रिएक्शन। HNO2 से भी वही रिएक्शन है, यहाँ पे भी वही बन रहा है। जब NaOH से रिएक्शन करेंगे तो ये ब्लू कलर देगा, अभी भी आपके पास जो है यहाँ पे हालांकि टॉटोमेरिज्म नहीं हो सकता है, तो टॉटोमेरिज्म अगर नहीं हो सकता है तो इसको स्यूडो नाइट्रोलिक एसिड इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन इस कार्बन में है, ठीक है। तो जो आपका एसिडिक हाइड्रोजन है वो यहाँ लगा हुआ है, जो कि एक्चुअली में इतना स्ट्रॉन्ग एसिडिक नहीं है, इसलिए इसको स्यूडो बोल रहे हैं, स्यूडो नाइट्रोलिक एसिड, ठीक है। तो इसको अगर हम लोग 2 डिग्री अल्कोहल को अगर हम लोग विक्टर में टेस्ट कराएं या RBC टेस्ट करें तो ये ब्लू कलर बनाएगा, अगर 3 डिग्री से करें तो ये कलरलेस शो करता है, ओके। तो देखो जैसे 3 डिग्री में किया तो OH की जगह आयोडीन लग जाएगा P प्लस I2 से, फिर AgNO2 से रिएक्शन कराएंगे तो NO2 लग जाएगा, ठीक है। फिर HNO2 से रिएक्शन करा रहे होंगे तो कोई रिएक्शन ही नहीं होगा, ऑलराइट, इसीलिए ये जो है कलरलेस रह जाता है, ठीक है। तो इसमें जो RBC टेस्ट है इसका ये मतलब है कि आपका रेड, ब्लू एंड कलरलेस, हाँ मैं दिखाता हूँ।
तो रेड से आपका ये 1 डिग्री अल्कोहल देगा, ब्लू आपका 2 डिग्री अल्कोहल देगा, और कलरलेस जो है वो 3 डिग्री अल्कोहल। ठीक, कहीं डाउट है इस रिएक्शन में? तो ये हमारा था चौथा, फोर्थ टेस्ट। इससे पहले हम लोगों ने आइडोफॉर्म देखा, और आइडोफॉर्म से पहले हम लोगों ने जो है वो ZnHCl वाला देखा होगा, ठीक है, और एक ऑक्सीडेशन देखा, फिर लुकास टेस्ट देखा, ठीक है। फिफ्थ टेस्ट इज NaIO4 या फिर HiO4 पर आयोडिक एसिड, या फिर PbOAc होल 4, इससे करते हैं, ठीक है। सो दिस इज अ टेस्ट ऑफ विशनल डायोल, ठीक है, अल्कोहल का नहीं है, विशनल डायोल का है। अगर आसपास में लगे हुए हों अल्कोहल तो उसको विशनल डायोल कहते हैं। तो नॉर्मली ये क्या करते हैं कि दे ब्रेक विशनल डायोल टू फॉर्म एल्डिहाइड एंड कीटोन्स, ठीक है ना। तो ये जो बॉन्ड है आपका, ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, ये बॉन्ड, और ब्रेक होने के बाद ऑक्सीडाइज हो जाएगा, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन मिल जाएगा। यही हो रहा है, देखो ये वाला जो ऑक्सीजन है वो ये वाला ऑक्सीजन, ठीक है। तो ये ओपन चेन में आ गया कन्वर्ट होकर के 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5। अच्छा, एक और कार्बन होना चाहिए था बीच में, गलत है ये, बट एनीवे 6 मेंबर रिंग बन जाएगा आपका। 6 मेंबर रिंग था तो 6 मेंबर चेन भी बनना चाहिए, है ना। तो ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और ये वाला जो पार्ट है वो ये है, ठीक है। इसमें एज सच कोई मैकेनिज्म है नहीं, बिकॉज इट इज़ नॉट नेसेसरी कि सभी रिएक्शन का मैकेनिज्म लिखें। हम लोगों को पता है कि मैकेनिज्म जो है वो एक तरीके से थ्योरेटिकली गिवन एस्पेक्ट है रिएक्शन का, जिसको प्रूव नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो कोई कोई से रिएक्शन ऐसे होते हैं जिसका हम लोग मैकेनिज्म नहीं दे सकते। सो सिमिलरली यहाँ पे देखो, जैसे विशनल डायोल लिया हम लोगों ने, NaIO4 से रिएक्शन कर दिया, तो ये रिएक्शन करने के बाद ये बॉन्ड को ब्रेक करते हैं, कार्बन कार्बन बॉन्ड को। अगर कार्बन कार्बन बॉन्ड को ब्रेक किया तो डबल बॉन्ड ऑक्सीजन लगाना पड़ेगा, तो ये एक एल्डिहाइड बन जाएगा, ये देखो, और ये आपका भी, ये भी आपका एल्डिहाइड बन जाएगा। ऐसा हम लोग बोल सकते हैं कि NaIO4 या फिर HiO4, ये सब जो है दे आर एक्टिंग एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड दे आर गेटिंग रिड्यूस देमसेल्फ, क्योंकि आपको अगर आयोडीन का ऑक्सीडेशन स्टेट देखो तो दैट इज बीइंग चेंज्ड फ्रॉम +7 to +5, राइट। यहाँ पे चेंज भी आप देख सकते हो, है ना। NaI4 में आयोडीन का ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगा +7, है ना, और NaIO3 में आयोडीन का हो जाएगा, इसमें हो जाना चाहिए कितना, +5 हो जाना चाहिए क्या, हाँ +5, ठीक है। सो आयोडीन जो है वो आपका रिड्यूस हो रहा है, ठीक है। तो दैट मीन्स इट इज गेटिंग रिड्यूस इटसेल्फ और दूसरे को ऑक्सीडाइज कर रहा है, तो दैट इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सो इसीलिए आपका जो यहाँ पे ऑक्सीजन है या अल्कोहल है, वो सारे अल्कोहल जो है वो ऑक्सीडाइज हो रहे हैं अप टू मैक्सिमम स्ट्रेंथ।
या मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट। इसमें मैकेनिज्म देखिए, मैकेनिज्म इज नॉट दैट इम्पॉर्टेंट, और आपको ये जो मैकेनिज्म है वो याद नहीं रखना है, ठीक है। दिस इज जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन। ओके, मैंने भी बहुत मुश्किल से ढूंढा है इसको, बुक्स में नॉर्मली दिया नहीं होता है, ठीक है। सो इस मैकेनिज्म को समझ लेते हैं, फिर देन हम लोग कुछ ट्रिक्स है वो याद रख लेंगे, उससे हम लोग कर लेंगे प्रॉब्लम। तो फर्स्ट, अल्कोहल का ऑक्सीजन ऑक्सीजन का लोन पेयर अटैक करेगा आयोडीन पे, द वेकेंट ऑर्बिटल ऑफ आयोडीन। अटैक करने के बाद ऑक्सीजन का जो डबल बॉन्ड है आयोडीन और डबल बॉन्ड ऑक्सीजन वो ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे ओपन हो गया, यहाँ पे, ठीक है। मैंने एक स्टेप बीच में मैं खा गया हूँ, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे से जो H प्लस है वो H प्लस निकल करके इसी ऑक्सीजन में लग गया है, राइट। फिर सेकेंड स्टेप देखिए, सेकेंड स्टेप में फिर से ऑक्सीजन जो है, दूसरा ऑक्सीजन भी आयोडीन पे अटैक करेगा और एक रिंग बन जाएगा, है ना। यहाँ पे जो रिंग बन रहा है वो, उसके बाद फिर कुछ रीअरेंजमेंट्स होंगे और उन रीअरेंजमेंट्स की वजह से ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा फाइनली। तो इस रीअरेंजमेंट में क्या हो रहा है कि कार्बन कार्बन का जो बॉन्ड है उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो ड्रॉप हो जाएगा ऑक्सीजन पे, और वो ऑक्सीजन पे एक एक्स्ट्रा बॉन्ड आ जाएगा। फिर ऑक्सीजन और आयोडीन का बॉन्ड भी ब्रेक हो जाएगा, और यहाँ पे भी आयोडीन और ऑक्सीजन का बॉन्ड जो है वो ब्रेक हो जाएगा, और ये बॉन्ड ब्रेक हो करके यहाँ लग गया। तो ये आपका एल्डिहाइड और कीटोन बना करके दे रहा है, ठीक है। देख लो मैकेनिज्म एक बार, कुछ समझ में नहीं आया तो बताना। कोई डाउट है? नहीं है, चलो देखो, जैसे एक एग्जांपल देखते हैं कि नॉर्मली यही है कि अगर हम विशनल डायोल ले रहे हैं तो हम बॉन्ड ब्रेक कर रहे हैं कार्बन कार्बन के बीच में, और बॉन्ड ब्रेक करने के बाद जो भी ग्रुप्स लगे हुए हैं वो एज इट इज ऐसे ही रह जाएंगे यहाँ, ठीक है ना। अब मान लो कि जैसे तीन लगा दिया हम लोगों ने, तो तीन लगा दिया तो तीनों को ब्रेक करना पड़ेगा, इसको भी ब्रेक करिए, इसको भी ब्रेक करिए, राइट। अब इसको जो ऊपर वाले को ब्रेक किया उसमें तो दिख रहा है कि आपके पास दो ग्रुप्स हैं, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, और ये जो ऑक्सीजन का बॉन्ड है ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। नीचे वाले में भी कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे भी दो ग्रुप लगे हुए हैं हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, और ये यहाँ पे भी हाइड्रोजन होना चाहिए, ये लिखा हुआ नहीं है। बीच वाले के लिए क्या करें, बीच वाले का तो दो बॉन्ड ब्रेक हुआ है, राइट। अब दो बॉन्ड ब्रेक हुआ तो पहला बॉन्ड ब्रेक होगा तो ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन जब दूसरा बॉन्ड ब्रेक होगा तो एक OH आकर के लगना चाहिए, ठीक है, क्योंकि अल्टीमेटली हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को कार्बन को ऑक्सीडाइज करना है, द कार्बन इज बीइंग ऑक्सीडाइज, राइट। अल्कोहल से एल्डिहाइड बना रहा है या अल्कोहल से कीटोन बना रहा है, तो सिमिलरली यहाँ पे भी कार्बन का जो ऑक्सीडेशन होगा उसकी वजह से कार्बोक्सिलिक एसिड बने, ठीक है ना। तो ये ग्रुप एज इट इज ऐसे ही रह गया, ये देखो, और यहाँ C डबल बॉन्ड हो, ये यही वाला ऑक्सीजन है डबल बॉन्ड ऑक्सीजन का, और एक OH एक्स्ट्रा आकर के लगा है। सिमिलरली नेक्स्ट वाले में देखते हैं, अगर मान लीजिए कि आपके पास एल्डिहाइड है और यहाँ अल्कोहल है विशनल डायोल, तो इसमें भी जो है आपका एल्डिहाइड वो बॉन्ड ब्रेक कर सकता है या फिर रिएक्शन शो कर सकता है, और इसको आपको ब्रेक करना पड़ेगा, ये बॉन्ड फिर ये बॉन्ड, राइट। तो पहले वाले को अगर ब्रेक किया तो यहाँ पे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन तो ऑलरेडी है,
है ना, एक OH लग जाएगा, ऑक्सीडाइज कर रहे हैं, राइट। एल्डिहाइड तो पहले ही से था, कार्बोक्सिल बना दिया, बीच वाला भी कार्बोक्सिल बन जाएगा, और जो आपका नीचे वाला भी है वो एल्डिहाइड बन जाएगा, ठीक है, मिथानल बन गया है। फिर मान लो कि अगर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड आ गया, हाँ हम्म, हाँ ये इसमें ना पहले वाले में, हाँ सेकंड वाले में, हाँ दो बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, सही बात है, ये बॉन्ड ब्रेक हो रहा है और एक ये बॉन्ड ब्रेक हो रहा है। हाँ OH पहले से लगा हुआ है, ठीक है, लेकिन पॉइंट इज कि ये वो वाला OH अलग है, कौन सा है मैं बता देता हूँ। ये जो OH आपका लगा हुआ है, ये डबल बॉन्ड वाला OH, जो OH लगा हुआ है उसको ऑक्सीडाइज करना है यहाँ, ठीक है। अब मान लो कि OH को ऑक्सीडाइज कर दिया, तो आप मैक्सिमम क्या कर सकते हो, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन ने तो कर सकते हो, लेकिन कार्बन में इस बीच वाले कार्बन का दो बॉन्ड ब्रेक हुआ है और आप एक बॉन्ड बना रहे हो, ठीक है। दो बॉन्ड कौन कौन सा ब्रेक हुआ है, कार्बन कार्बन का दो बॉन्ड ब्रेक हुआ है, और एक बॉन्ड जो आप बना रहे हो वो कार्बन ऑक्सीजन के बीच में पाई बॉन्ड है, ठीक है। तो आपको एक एक्स्ट्रा बॉन्ड और बनाना पड़ेगा ना, तो जो एक एक्स्ट्रा बॉन्ड है वो OH का है। फिर नेक्स्ट वाला देखो कि अगर बीच में डबल बॉन्ड ऑक्सीजन आ गया, तो इसमें भी यही होगा कि इसमें बॉन्ड्स जो है वो ब्रेक होंगे, और ब्रेक होने के बाद ये ब्रेक हुआ और एक ये ब्रेक हुआ, ठीक है। तो ऊपर वाला और नीचे वाला तो सेम है, कोई दिक्कत नहीं है। बीच वाले में क्या होगा, तो बीच वाले में हम लोग क्या कर रहे हैं कि OH OH ऐड करते जा रहे हैं, नहीं, तो बीच वाले में क्या होगा कि C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और OH लग गया होगा, और यहाँ पे भी एक OH लग गया होगा, क्योंकि दो बॉन्ड ब्रेक कर रहे हैं तो दो बॉन्ड और बनने चाहिए, और कोई ग्रुप है तो नहीं कार्बन में। नीचे वाले में ग्रुप्स हैं, देखो जैसे ये ग्रुप है, एक ये ग्रुप है, तो ये यही वाला है हाइड्रोजन आयन, राइट। तो अब इसके बाद जैसे दिस इज जेमिनल डायोल ना, तो जेमिनल डायोल के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था पहले भी, हालांकि अभी भी कर लेते हैं, कि नॉर्मली अगर जेमिनल डायोल है तो ये H2O रिलीज कर देता है, ठीक है, और ये रिलीज करके कार्बन डाइऑक्साइड बना देगा, जो कि आपको यहाँ पे बीच में दिख रहा है। दीपायन आप इक्वेशन 2 से क्या बताना चाह रहे हो, या तो आप एग्जाम्पल 2 बोल रहे हो। अच्छा, इक्विवेलेंट, दैट इज EQ इज इक्विवेलेंट, इसका ये मतलब है कि आप कितनी, टू इक्विवेलेंस का ये सिग्निफिकेंस है कि कितना बॉन्ड ब्रेक कर रहा है। नॉर्मली क्या हो रहा है कि आपका एक इक्विवेलेंस अगर हम लोग यूज करेंगे तो वो एक बॉन्ड ब्रेक करेगा, जैसे यहाँ पे इन सब में कर रहे थे, ठीक है। तो अगर आपको दो बॉन्ड्स ब्रेक करने हैं ना, तो आपको दो इक्विवेलेंस यूज करना पड़ेगा, इसका ये सिग्निफिकेंस, आप नहीं भी लिखोगे तो चलेगा, वो बस ऐसे ही मेंशन किया हुआ है जस्ट फॉर इन द केस की, और आप फर्दर इसको और रिएक्ट ना करो, ठीक है। नहीं तो HiO4 क्या है, इट इज अ गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। तो ये दो इक्विवेलेंट इसीलिए लिखा है क्योंकि अगर हम लोग एक्सेस ले लेंगे तो हो सकता है कि एल्डिहाइड जो है वो कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाए, ठीक है। तो इसीलिए आपका जो है
वो दो इक्विवेलेंट मेंशन हो। नेक्स्ट वाले में देखो, जैसे कि अगर आपका विशनल डायोल नहीं है तो ये रिएक्शन नहीं होगा, बिकॉज दिस इज अ टेस्ट फॉर विशनल डायोल। यहाँ पे देखो, जैसे एक विशनल डायोल था और ये फर्स्ट एग्जांपल में भी विशनल डायोल था सारे के सारे, ये भी सेकंड एग्जांपल में, थर्ड एग्जांपल में नहीं था हालांकि, ठीक है। लेकिन स्टेटमेंट कैन बी मेड कि अगर ये टॉटोमरिज्म शो करेगा तो ये अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा, है कि नहीं। अगर मैं इसका टॉटोमर बना दूं, अच्छा ऊपर तो OH लगा हुआ है ना, ठीक है। ये इसका टॉटोमर है। अब देख सकते हो कि तीनों जगह आपका OH लगा है। लेकिन हाँ, मतलब हम लोगों को सोचने की जरूरत नहीं है कि क्या है, नॉर्मली क्वेश्चन में दिया होगा तो जस्ट अप्लाई द सेम कॉन्सेप्ट कि जहाँ पे भी OH लगा हुआ है उसका बॉन्ड ब्रेक करेंगे और बॉन्ड ब्रेक करने के बाद कार्बन को जो है वो ऑक्सीडाइज कर देना है, ठीक है। सो जैसे हम लोग ये एग्जांपल में देख सकते हैं कि यहाँ पे विसनल डायोल नहीं है, इसलिए रिएक्शन जो है वो नहीं हो पा रहा है। सिमिलरली यहाँ पे भी विसनल डायोल नहीं है, इसलिए रिएक्शन नहीं हो पा रहा है, ठीक है ना। तो ये वाला जो है टेबल आप एक बार देख लो ध्यान से कि कब कब रिएक्शन हो पा रहा है और कब कब रिएक्शन नहीं हो पा रहा है। चलो, तो नेक्स्ट देख रहे हैं हम लोग पिनाकोल पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट। तो इसका एक बार आप मैकेनिज्म देखो, खुद से समझने की कोशिश करो, फिर मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। क्या हो रहा है पिनाकोल पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट में? ये जो पहला स्पीसी है उसको हम लोग जो है वो पिनाकोल कह रहे हैं, ये वाला, और लास्ट वाले को हम लोग पिनाकोलोन कह रहे हैं क्योंकि इसमें कीटोन भी है, ठीक है। हाँ, कार्बोकेटायन फॉर्म कर रहा है, ये देखो, ये इस स्टेप में लिखा हुआ है। दिखाई नहीं दे रहा है वहां पे कि कार्बोकेटायन है कि, बट यहाँ पे जो एरो है ना, एरो के बगल में है कार्बोकेटायन। तो रीअरेंजमेंट जो है वो पॉसिबिलिटी है कि हो सकता है। देखिए जैसे रिएक्शन में क्या हो रहा है, हमारे पास विशनल डायोल है और विशनल डायोल में पहले हम लोग इसको एसिड से रिएक्ट करा रहे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल H+ जो है वो अटैक करेगा ऑक्सीजन पे, लोन पेयर पे, और लोन पेयर पे अटैक करने के बाद इट विल फॉर्म
OH2 प्लस। OH2 प्लस बनने के बाद OH2 प्लस इज अ गुड लिविंग ग्रुप, तो ये छोड़ के चला जाएगा और कार्बोकेटायन बनेगा और फिर जाकर के शिफ्ट हो, फिर जाकर के वो जो है वो शिफ्ट होगा। ठीक है, तो द पॉइंट इज कि हमारा कार्बोकेटायन कहाँ बनना चाहिए। ठीक है, क्योंकि हमारे पास जो है वो दो जगहें हैं जहाँ पे कार्बोकेटायन बन सकता है। ठीक है, एक तो ये वाला कार्बन है और एक दूसरा वाला ये वाला कार्बन है। तो हम लोगों को क्या करना है ना कि हम लोगों को पहले सोचना है कि कार्बोकेटायन कहाँ बनाए। ठीक है, तो कार्बोकेटायन वहां बनेगा जहाँ पे वो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, राइट। I'm talking about the formation of the first carbocation. I'm not talking about the formation or the carbocation after shift. ठीक है, मैं शिफ्ट के पहले की बात कर रहा हूँ, मैं इस जगह तक की बात कर रहा हूँ। ठीक है, इन अदर वर्ड्स वी कैन से कि कहाँ से लिविंग ग्रुप छोड़ के जाना चाहिए वो हम लोगों को देखना पड़ेगा। ठीक है, तो जहाँ पे सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन बनेगा वहीं से हम लोग कार्बोकेटायन जनरेट करेंगे, फिर देन जो भी हो रीअरेंजमेंट होगा या फिर नहीं होगा वो बाद में सोचेंगे। ठीक है, तो इन दोनों स्पेसेस या फिर इन दोनों कार्बन में से ये जो लेफ्ट वाला कार्बन है ये आपका ये सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन बना रहा है, क्योंकि आपके पास यहाँ पे दो फिनाइल ग्रुप है और इस कार्बन में एक हाइड्रोजन और एक फिनाइल ग्रुप। कार्बोकेटायन बनने के बाद शिफ्ट हुआ, शिफ्ट होने के बाद ऑक्सीजन है, देखो ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, तो बस ये मत सोचिएगा कि OH माइनस आई लगा रहा है, OH प्लस M भी लगा सकता है, इट कैन डोनेट इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के बाद ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन मिल जाएगा। ठीक है, सो अल्टीमेटली आप स्टार्टिंग और एंड में देख सकते हो कि स्टार्टिंग में H प्लस यूज हुआ और एंड में फिर से दोबारा निकल गया H प्लस। सो ऐसा देखा गया है कि पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट जो है वो बिल्कुल कम एसिडिक सॉल्यूशन में भी हो जाता है। कि कम एसिडिक सॉल्यूशन का मतलब जिसमें pH अराउंड 7 है या 7 से कम। ठीक है, जैसे 6.9, इतना, चलो इतना तो नहीं लेते हैं, चलो मान लो कि 6.1, राइट। तो इतना pH में जाकर जाने पर जो है इतना नीचे जाने पर भी रिएक्शन हो जाता है। ओके, द सेकेंड थिंग इज कि हम लोग ये देख सकते हैं यार रिएक्शन जो है रिवर्सिबल है, ईच एंड एवरी स्टेप इज रिवर्सिबल रिएक्शन। तो इसका मतलब है कि हम लोग पिनाकोलोन से पिनाकोल भी आ सकते हैं। ओके, सो यहां पे भी लिखा है, देखो जैसे ईच स्टेप इन दिस रीअरेंजमेंट इज पोटेंशियली रिवर्सिबल एट शॉर्ट रिएक्शन टाइम racemization of the recovered diol starting material take place at the same rate of the rearrangement। ठीक है, तो इस पूरे स्टेटमेंट का मतलब क्या है कि at short reaction time racemization of the recovered diol starting material take place at the same rate as that of the rearrangement। ठीक है, तो इसका यही कहने का मतलब है कि क्योंकि ये रिवर्सिबल रिएक्शन है तो आपका जो शिफ्ट हो रहा है और आपका जो ये फिर से दोबारा अल्कोहल में कन्वर्ट हो रहा है, तो ये आगे जाने का रेट और पीछे जाने का रेट दोनों का सेम है। ठीक है, तो racemization of the recovered diol or the starting material take place at the same rate as that of the rearrangement। So we can say कि the rate of the rearrangement is equals to the rate of the racemization। यहाँ तो हालांकि racemization नहीं हो रहा है जो एग्जाम्पल हम लोगों ने लिया है, लेकिन मान लो कि अगर होता, ठीक है, तो फिर क्या होता कि मान लो यहाँ पे अगर CH3 लगा हुआ है इस जगह, ठीक है, pH नहीं है, यहाँ CH3 है, राइट, तो यहाँ पे भी CH3 होता। इस पॉइंट पे भी कार्बन क्या है, अगर CH3 हो तो ये कायरल है। थोड़ा ध्यान देना, यहाँ पे pH नहीं है, ठीक है, CH3 है, तो ये कायरल कार्बन है, फाइन। तो द पॉइंट इज कि अगर ये कायरल कार्बन है तो इसका रैसमाइजेशन हो सकता है क्योंकि ये कार्बोकेटायन बना रहा है, ये वाला स्टेप कार्बोकेटायन बनेगा।
और फिर इसका रैसमाइजेशन जो है वो हो सकता है। मान लो कि इस पीएच को हटा दिया और यहाँ CH3 लगा दिया। So the point is कि the rate of rearrangement is equals to the rate of the racemization. जितना ज़्यादा rearrange होगा उतना ज़्यादा racemize भी हो रहा होगा। और ये सोचिए कि racemization क्यों हो रहा है, कोई बता सकता है क्या? क्यों हो रहा है racemization? रीअरेंजमेंट या कार्बोकेटायन बना है इसीलिए नहीं। यहाँ पे क्या बना हुआ, कार्बोकेटायन। और कार्बोकेटायन क्या होता है, प्लेनर होता है कि नॉन प्लेनर होता है? प्लेनर होता है ना, क्योंकि sp2 हाइब्रिडाइज है तो उसका ट्रायगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर होगा, राइट। तो जब रीअरेंजमेंट हो रहा होगा तो रीअरेंजमेंट में जो हाइड्रोजन है वो हाइड्रोजन कहीं से भी आकर के लग सकता है, ऊपर से भी आकर के लग सकता है और नीचे से भी आकर के लग सकता है। तो इसका ये मतलब है कि अब ये जो कार्बन है आपका, ये कार्बन अब आपका एक रासायनिक मिक्सचर है। अगर CH3 है तब, अभी इस टाइम में नहीं, पीएच वाले टाइम में नहीं, जब CH3 लगा दिया तब। देखो कुछ प्रोडक्ट्स बनाते हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर 14 देखो, 14 का A B और C एक बार सॉल्व करके देखो। पहले कार्बोकेटायन बनाइए, कार्बोकेटायन बनाने के बाद शिफ्ट कराइए, शिफ्ट कराने के बाद ऑक्सीजन के बगल में आपको दिखेगा कि कार्बोकेटायन है, उस ऑक्सीजन का लोन पेयर फिर ड्रॉप कीजिए और पाई बॉन्ड बनाइए। देखो एक बार मैकेनिज्म देख लो, पहला वाला रिएक्शन लिखो, ए वाला और बॉन्ड हो जाएगा बिल्कुल। और शिफ्टिंग कौन सा शिफ्ट हो रहा है? इसको नंबरिंग कर देते हैं, 1 2 3 4 5 6, राइट। तो इसमें शिफ्टिंग हो रहा है क्या? क्या मतलब मैं पूछ रहा हूँ कि किसका शिफ्टिंग होगा, हाइड्राइड शिफ्ट होगा या मिथाइल शिफ्ट होगा? शिफ्टिंग नहीं होगा, क्यों? रीजन क्या है शिफ्टिंग नहीं होने का? ओके दीपायन, यू आर एब्सोल्युटली राइट। हाँ, और शिफ्ट करा के देखो तो। चलो मान लेते हैं कि आपकी बात सही है, शिफ्ट नहीं हो रहा है, लेकिन मान लो कि शिफ्ट करा दिया,
ठीक है, शिफ्ट कराने के बाद देखो बना करके कार्बोकेटायन, क्या शिफ्ट कराने के बाद जो बन रहा है वो ज्यादा स्टेबल है या कि शिफ्ट कराने से पहले जो बन रहा है वो ज्यादा स्टेबल है? मैकेनिज्म आपके सामने लिखा हुआ है, एक बार इस फर्स्ट क्वेश्चन को देखो मैकेनिज्म से करके। तब तो मैं जिनका फर्स्ट हो गया उनको क्वेश्चन दिखा देते हैं। चलो तो पहला वाला मैं बता देता हूँ, उसके बाद सेकंड वाला आप करना, या फिर पहले कर लो, चलो ट्राई कर लो उसके बाद बताता हूँ। अच्छा, पहला वाला मैं बता देता हूँ, उसके बाद फिर आप करना। फर्स्ट में पहले कार्बोकेटायन बनेगा, कार्बोकेटायन बनने के बाद फिर शिफ्टिंग होगा, मिथाइल शिफ्ट। ऐसा नहीं है कि कार्बन जो है मिथाइल शिफ्ट करने के बाद कम स्टेबल हो जाएगा। मिथाइल शिफ्ट इसीलिए हो रहा है क्योंकि आपका ये कार्बोकेटायन जो है वो ज़्यादा स्टेबल है एज कम्पेयर टू दिस कार्बोकेटायन, राइट, क्योंकि यहाँ पे रेजोनेंस लग रहा है या फिर मेसोमेरिक इफेक्ट लग रहा है प्लस एम, और यहाँ पे आपका इंडक्टिव इफेक्ट काम आ रहा है, और ज़्यादा प्राइस को रेजोनेंस को देता है ना, इसलिए फिर ये कार्बोकेटायन बनेगा, और कार्बोकेटायन बनने के बाद फिर जब हीट होगा तो फिर आपका एल्कीन बन जाएगा। या फिर इसमें एक और प्रोडक्ट बना सकते हैं, ठीक है, अभी तो ये रहने दो, एल्कीन छोड़ दो। मैंने डिहाइड्रेशन करा दिया वैसे, जैसे डिहाइड्रेशन अगर नहीं भी कराते हैं तो फिर डायरेक्टली ये कीटोन में कन्वर्ट हो जाएगा, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। तो ये था पहले वाले की कहानी, दूसरा वाला करके देखो।
वेरी गुड उत्सव। सेकेंड वाले में क्या करना है शिफ्टिंग में? फिनाइल शिफ्ट होगा। फिर फिनाइल शिफ्ट, रिंग एक्सपेंशन अगर हुआ तो रिंग एक्सपेंशन से बना के देख। सिक्स मेंबर तो नहीं बनेगा, लेकिन द पॉइंट इज कि फोर मेंबर में अगर कार्बोकेटायन बनता है तो अच्छा चलो कोई बात नहीं, ये मेरी गलती थी, मैंने रिंग एक्सपेंशन बोल दिया, हालांकि यहाँ पे रिंग कॉन्ट्रैक्शन होगा नहीं, क्योंकि आपका जो कार्बोकेटायन बन रहा है वो ये वाला कार्बोकेटायन है, पीएच प्लस पीएच ओ एच। ठीक है, तो नॉर्मली अगर साइक्लोब्यूटाइल कार्बोकेटायन ले तो ये थ्री मेंबर रिंग में कन्वर्ज हो जाता है या फिर कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, दिस इज रिंग कॉन्ट्रैक्शन। रिंग कॉन्ट्रैक्शन के बेसिस पे देखो क्या आना चाहिए। हाँ हाँ एग्जैक्टली वही, उसकी वजह से जो भी आपका फोर मेंबर है वो थ्री मेंबर में कन्वर्ट हो जाता है बिकॉज ऑफ दैट रीजन। रिंग कॉन्ट्रैक्शन क्यों होगा? क्योंकि ये वाला जो स्पीसी है, ये जो कार्बोकेटायन है, ये स्टेबल है, its stability is similar to that of the benzylic carbocation, इसलिए ऐसा हो रहा है। ठीक है, एक बार जीओसी के एंड में जाकर के देखिएगा, वहां पे मेंशन किया हुआ है मिसलेनियस में करके, नोट्स में जाकर के देखिएगा। ठीक है, जीओसी के नोट्स में लास्ट पार्ट। हाँ नहीं, मैं ऐसे ही बता रहा था कि ये रिंग कॉन्ट्रैक्शन होगा, रिंग कॉन्ट्रैक्शन से आप प्रोडक्ट बनाइए, ये बोल रहा था। सेकेंड वाले का प्रोडक्ट दिखा देता हूँ, चेक करना है आपका सही आ रहा है कि नहीं। ठीक है, थर्ड वाला करके देखो, थ्री। थ्री में घबराना मत, दे करके रिएजेंट क्वेंचिंग केओएच
उससे कोई मतलब नहीं है, द रिएक्शन इज गोइंग टू बी सिमिलर। इसमें मिथाइल शिफ्ट हो जाएगा, राइट। और जहाँ पे 2 पीएच लगा हो उसके साथ मिथाइल लग जाएगा, है ना? तो ये प्रोडक्ट बनना चाहिए। डी वाले में देखिए कि डी वाला थोड़ा अलग बिहेवियर शो कर रहा है। इसका रीज़न ये है कि हम लोग यहाँ पे ईथर ले रहे हैं, सॉरी ईथर नहीं, ये CH3C डबल बॉन्ड O एनहाइड्राइड ले रहे हैं, ठीक है, अल्टीमेटली। तो अगर हम लोग एनहाइड्राइड लेते हैं, एनहाइड्राइड लेने की वजह से जहाँ पे लेस स्टेबल कार्बोकेटायन है वो बनेगा, तो यहाँ पे पहले कार्बोकेटायन बनेगा, ठीक है। यहाँ पे कार्बोकेटायन बनने के बाद फिर फिनाइल शिफ्ट होगा इधर से, ठीक है। तो नॉर्मल केसेस में या नॉर्मल कंडीशंस में हम लोगों के पास जो प्रोडक्ट आता है वो प्रोडक्ट बनता है फ्रॉम मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटायन। लेकिन आपने अगर अनहाइड्राइड यूज किया है तो अनहाइड्राइड से प्रोडक्ट बनता है जहां पे लेस स्टेबल कार्बोकेटायन। इन दोनों में डिफरेंस देख लो, सी और डी में। ठीक है। तो अगर हम लोग नॉर्मल H2SO4 लें और 0 डिग्री सेल्सियस, इतना हाई टेम्परेचर भी रिक्वायरमेंट नहीं है, तो पहले सी वाले में जो है वो नॉर्मल रिएक्शन चल रहा है। और अगर आपने एनहाइड्राइड ले लिया तो एनहाइड्राइड की वजह से जो कार्बोकेटायन बनेगा दैट कार्बोकेटायन विल बी लेस स्टेबल। ई वाले में देखिए, ई और एफ बना के देखिए क्या बनना चाहिए। बिल्कुल। तो ई वाले में ये आ रहा है, बहुत बढ़िया। एफ देखो, एफ में क्या होना चाहिए? नहीं, री एक्सपेंशन नहीं हो सकता। री एक्सपेंशन कब होगा देखो मैं बताता हूँ। जब कोई ऐसा स्पीसी रहे तभी तो रिंग एक्सपेंशन करेंगे ना।
5 मेंबर रिंग और इसमें एक मिथाइल ग्रुप और यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज। इस ऐसे स्पीसीज में या फिर ऐसे सिस्टम में रिंग एक्सपेंशन करवा सकते हैं, ठीक, क्योंकि यहाँ पे जो C3 कार्बन है आपका, ये जा करके इससे इंटरैक्ट कर सकता है ना। सो अगर हम लोग यहाँ पे इसका हाँ मिथाइल शिफ्ट हो 1 2 3 4 5 6, तो ऐसे सिस्टम में जा करके आप करेंगे एक्सपेंशन, ठीक है। हाँ, और F में आपका मिथाइल शिफ्ट होना चाहिए। तो किसी एक जगह पे कार्बोकेटायन बना और कार्बोकेटायन बनने के बाद शिफ्ट हो गया, शिफ्ट के बाद 2 मिथाइल ग्रुप एक ही कार्बन में लग जाएगा और बाकी का जो है वो डबल बॉन्ड ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो जाएगा। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। आगे आई गेस कुछ क्वेश्चंस होंगे। हाँ, एक क्वेश्चन है जी वाला, देखो। हाँ, देखो मैकेनिज्म एक बार देखो। देखो मैकेनिज्म में कहीं डाउट आ रहा है तो मुझे बताओ। अच्छा, एक बार मैकेनिज्म आप देखो, मैं एक्सप्लेन करता हूँ। एक बार ट्राई करो खुद से समझने का। देखो मैं ज़्यादा इम्पैक्ट इसलिए दे रहा हूँ कि खुद से समझने का, क्योंकि अब इस टाइम तक आपको जो है मैकेनिज्म समझ में आना चाहिए कि ये क्यों हो रहा है, ये क्यों नहीं हो रहा है, या फिर यही स्टेप क्यों कर रहे हैं। तो एक बार देखो, मैं बताता हूँ फिर से। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या हुआ। पिनाकोल पे पहले H+ का अटैक करवा रहे हैं OH में, फिर ये H2O जो है वो निकल जाएगा, कार्बोकेटायन बन जाएगा। कार्बोकेटायन बनने के बाद यहाँ पे मैंने बीच में एक स्टेप जो है ना, बीच में मैं खा गया हूँ, तो एक्चुअली मैं ये स्टेप यहाँ से ऐसे होगा कि ये H2O निकलेगा और यहाँ पे कार्बोकेटायन बनेगा। ठीक है, इसके बाद फिर हाइड्राइड शिफ्ट हो यहाँ से है। हाइड्राइड शिफ्ट होने के बाद कार्बोकेटायन फिर से बन गया। अब इस कार्बोकेटायन में जो ऑक्सीजन लगा है, उस ऑक्सीजन का पाई बॉन्ड आकर के गिर जाएगा, मतलब लोन पेयर आकर के गिर जाएगा तो पाई बॉन्ड बन जाएगा, ठीक है ना। तो ये बन गया आपका पिनाकोलोन, ठीक है। तो द पॉइंट इज कि हम लोग कार्बोकेटायन कहाँ बना रहे हैं, राइट। कार्बोकेटायन हम लोग वहां बना रहे हैं जहां पे वो सबसे ज्यादा स्टेबल हो, ठीक है, क्योंकि हमारे पास दो ऑप्शन है ना, मैं इसके बारे में बात कर रहा था कि हमारे पास है कि पीएच पॉजिटिव एक ये कार्बोकेटायन बन सकता है, क्योंकि अटैक तो H+ का दोनों OH पे हो सकता है, या फिर ये बन सकता है। ठीक है, तो इन दोनों में अगर आप पॉसिबिलिटी देखोगे तो जो सबसे ज़्यादा स्टेबल है वही बनेगा।
राइट, इस कार्बन से कार्बोकेटायन बनेगा और ये कार्बोकेटायन ज़्यादा स्टेबल। तो यहाँ पर भी जितने भी नीचे में हम लोगों ने एग्जाम्पल देखे, उन एग्जाम्पल्स में भी यही कर रहे थे हम लोग कि पहले सबसे ज़्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन बना रहे थे और सबसे ज़्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन बनाने के बाद शिफ्ट करा दे रहे थे। फिर शिफ्ट कराने के बाद जो है डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। तो वैसे ही आप जी वाला करके देखो कि कार्बोकेटायन कहाँ बना है पहले, ये पहले डिसाइड करना है हम लोग। हाँ, बेंजाइलिक फिनाइलिक शिफ्ट तो होता ही है, वो इशू नहीं है, लेकिन पहले तो मुझे ये बताइए कि कौन सा कार्बोकेटायन ज़्यादा स्टेबल होगा, 1 पे जो लगा है वो या फिर 2 पे जो लगा है वो, अगर वो कार्बोकेटायन बनाता है तो 1 पे नहीं, क्योंकि 2 फिनाइल ग्रुप लगा है और इस फिनाइल ग्रुप में भी आपका ये प्लस एम ग्रुप लगा हुआ है, राइट। तो पहले का यहाँ से कार्बोकेटायन बनेगा और कार्बोकेटायन बनने के बाद फिर फिनाइल शिफ्ट हो जाएगा, राइट, फिनाइल शिफ्ट हो जाएगा, बिल्कुल। तो 3 फिनाइल लगे होंगे एक ही साथ, तो ये आपका प्रोडक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट देख रहे हैं कि इसमें कुछ पॉइंट्स है पिनाकोलोल पिराकोलोल रीअरेंजमेंट में कि माइल्ड एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ एसिटिक अनहाइड्राइड may selectively acylate the less hindered dimethyl carbonyl. Okay, the acylate becomes favored leaving group, इसीलिए ऐसा हो रहा है। देखो मैकेनिज्म यहाँ पे लिखा हुआ है, मैकेनिज्म कैसे करते हैं कि आपके पास CH3CO C डबल बॉन्ड हो, सिंगल बॉन्ड हो, फिर C डबल बॉन्ड हो और CH3 ऐसा है, दिस इज अनहाइड्राइड। ठीक है, तो यहाँ से पहले क्या हो रहा है कि ऑक्सीजन अटैक कर रहा है इस पोजीशन, जो कि नॉर्मली करता भी है, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन में भी हम लोगों ने देखा था, अनहाइड्राइड में जाकर के OH अटैक करता है। ये ऑक्सीजन आके यहाँ अटैक करेगा, फिर देन दिस विल लीक, जो कि यहाँ पे हो रहा है, देखो ठीक है। तो यहाँ CH3CH ऑक्सीजन यहाँ करके अटैक करता है और ये OAC बन जाएगा, HO प्लस AC। फिर ये बनने के बाद आपका ये कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया और एक जो है ये कार्बोकेटायन बन गया। फिर कार्बोकेटायन बनने के बाद फिर शिफ्ट होगा, शिफ्ट होने के बाद फिर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन लग जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे पॉइंट यही लिखा हुआ है कि अगर हमारे पास अनहाइड्राइड है तो जो लेस हिंडर्ड होगा अल्कोहल वही जाकर के अटैक करेगा। यहाँ पे भी हमारे पास दो ऑप्शन है, या फिर ये ऐसा कहें कि दो ऑप्शन था जो कि अब नहीं है। वो कौन कौन सा ऑप्शन था, एक तो ये वाला ऑक्सीजन और ये एक दूसरा ऑक्सीजन। ठीक है, तो फर्स्ट वाला ऑक्सीजन जो है वो ज्यादा हिंडर्ड है। मैकेनिज्म देख लो, समझ लो। फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देख रहे हैं हम लोग डार्जन्स प्रोसेस, और ये रिएक्शन हम लोगों ने पहले भी देखा था, ये हम लोगों ने हैलोजेंस या फिर डेरिवेटिव्स में देखा है, लेकिन चलो फिर से देख लेते हैं। डार्जन्स प्रोसेस में वी आर यूजिंग SOCl2, और SOCl2 जो है वो पिरिडीन के प्रेजेंस में SN2 मैकेनिज्म फॉलो करता है।
तो जो भी इसका कॉन्फ़िगरेशन होगा इनिशियली अल्कोहल का वो कन्वर्ट हो जाएगा या चेंज हो जाएगा, जिसको हम लोग वाल्टन इन्वर्जन भी कहते हैं। तो इसका मैकेनिज्म देखो कि क्या हो रहा है कि ROH और SOCl2 में सल्फर के पास वेकेंट d ऑर्बिटल है, ठीक है। तो ऑक्सीजन जा करके उस पर पहले अटैक करता है, और फिर क्लोरीन विल लीव, जो कि यहाँ हो रहा है। उसके बाद पिरिडीन का काम क्या है? पिरिडीन का काम है, पिरिडीन का काम है कि वो H+ एक्सट्रैक्ट करे ऑक्सीजन से। H+ अटैक या फिर H+ निकालने का क्या फायदा हो रहा है कि यहाँ पे एक तो पहली बात कि क्राउडिंग कम हो रही है, और फिर पिरिडीन का फिर से सल्फर पे अटैक, क्योंकि पिरिडीन में लोन पेयर भी है नाइट्रोजन के पास, और क्लोरीन विल लीव। तो फिर जाकर के हमारे पास ये स्पीसी बना ROSNPH डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और Cl-। फिर जो Cl- निकला है वो Cl- अब पीछे से आकर के अटैक करेगा, जिस डायरेक्शन से निकला था या जिस डायरेक्शन में पहले वो था अटैच्ड। ठीक है, तो ये क्लोरीन क्या कर रहा है कि वो इट इज अटैकिंग फ्रॉम द बैक साइड। And thus Walden inversion is observed. यही अगर हम लोग यहाँ पे पिरिडीन यूज नहीं करें, ठीक है, तो ये रिटेंशन शो करता है, एंड वी ऑल नो दैट। अभी कुछ दिनों पहले ही हम लोग डिस्कस कर रहे थे ये रिएक्शन। जैसे देखो अल्कोहल है, अल्कोहल का ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन जाकर के सल्फर पे अटैक करता है। ये एक तरीके से लिविंग ग्रुप डेरिवेटिव ऑफ अल्कोहल है, और हम यहाँ पे जो है मिसाइल क्लोराइड यूज कर रहे हैं, विच इज MSCl। तो नॉर्मली यही है कि अल्कोहल की टेंडेंसी रहेगी कि हम लोग अगर कोई आयनिक कंपाउंड से रिएक्शन कराएं अल्कोहल, फॉर एग्जांपल MSCl, तो ऑक्सीजन पहले जाकर के सल्फर पे अटैक करेगा, सल्फर पे अटैक करने के बाद क्लोरीन विल लीव, और फिर जाकर के हमारे पास ये स्पीसी बनेगा। तो ये जो है आपका ये है RCH2OMS। इसको अगर हम लोग और फर्दर रिएक्ट करवाते हैं, अगर OH- है सपोज इन फॉर द केस ऑफ SN2, देन ये फिर से SN2 शो करेगा, और SN2 शो करने के बाद फिर से आपका ROH बन जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 15 देखो, ए और बी। तो 15 वाले में क्या हो रहा है, पहले में SN2 मैकेनिज्म होगा तो एक्स में आपका जो है वेज बनेगा, फिर अच्छा Cl लगना चाहिए ना, नहीं Cl में नहीं लगना चाहिए, OTS लगना चाहिए, नहीं दिस इज TSCl, ये वाला जो ग्रुप है टोसाइल क्लोराइड, ठीक है। तो ये वेज ही बनेगा या डैश बनेगा, क्या बनेगा ये, वेज डैश, डैश बनेगा। ऊपर देखते हैं क्या बन रहा है, ये ऊपर में तो ऐसा कुछ लिखा हुआ नहीं है, लेकिन हाँ नहीं ठीक है, तो ये आपका एज इट इज वैसे ही रहेगा जो है, क्योंकि ये बॉन्ड में चेंज नहीं आ रहा ना, कार्बन ऑक्सीजन की बॉन्ड में चेंज थोड़ी आ रहा है, ये तो सिंपली ऑक्सीजन O माइनस जाकर के अटैक कर रहा है यहाँ पे, और क्लोरीन इज लिविंग। अब जाकर के अगर हम लोग इसका NaOH के साथ रिएक्शन कराएंगे तो हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा ये वाला, क्योंकि अब जो OH माइनस आकर के अटैक करेगा वो SN2 मैकेनिज्म से अटैक करेगा एंड इट विल लीव। Cl लग जाएगा बिल्कुल, तो
ये नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं कि often a 3 degree amine is added to the mixture to promote the reaction with HCl। ये हम लोगों ने पहले भी देखा था डार्जन्स रिएक्शन जब हम लोग पढ़ रहे थे। द रीजन बीइंग इज दैट कि इन डार्जन्स रिएक्शन और इन द डार्जन्स प्रोसेस SO2 जो है वो आपका गैसियस में प्रोड्यूस होता है, गैसियस फेज में, और सिमिलरली HCl भी गैसियस फेज में जो है वो आपका प्रोड्यूस होता है। तो दोनों के गैस नेचर की वजह से SO2 गैस और HCl गैस की वजह से हम ली चैटली प्रिंसिपल से ये कह सकते हैं कि द प्रोडक्ट इज गोइंग टू फॉर्म अगेन एंड अगेन। तो ये रिएक्शन तब तक स्टॉप नहीं होगा जब तक आपका रिएक्शन खत्म नहीं हो जाता। ठीक है, तो इसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए हम लोग जो है 3 डिग्री एमीन्स यूज करते हैं, बिकॉज 3 डिग्री एमीन्स विल कंज्यूम HCl, और कंज्यूम कर लेगा HCl को तो फिर रिएक्शन का जो रेट है वो बढ़ जाएगा। सो गैसियस SO2 एंड Cl माइनस गैसियस का मतलब HCl है, helps in completion of the reaction according to the ली चैटली प्रिंसिपल। ठीक है, तो ये हमारा था पूरा अल्कोहल। अल्कोहल में भी कुछ अभी पार्ट कुछ बचा हुआ है जो कि आपके पैकेज में दिया हुआ है, और इसमें हम लोगों ने रिएक्शन मैकेनिज्म में नहीं पढ़ा। पहला देखते हैं हम लोग मिसलेनियस रिएक्शंस में स्वर्ण ऑक्सीडेशन। स्वर्ण ऑक्सीडेशन में हम लोग मेथड यूज करते हैं कि अल्कोहल को एल्डिहाइड में कन्वर्ट करना है या फिर एल्डिहाइड को अल्कोहल में कन्वर्ट करना है। स्वर्ण ऑक्सीडेशन में क्या करते हैं कि अल्कोहल को एल्डिहाइड में कन्वर्ट करते हैं। उसका जो रिएजेंट है दैट इज DMSO, डाइमिथाइल सल्फोक्साइड या सल्फर ऑक्साइड, एंड COCl2 विथ 3 डिग्री एमीन। तो नॉर्मली हम लोग यहाँ 1 डिग्री या 2 डिग्री अल्कोहल ही ले रहे हैं। फिर सेकेंड देखिए रिएक्शन, इसमें कोई मैकेनिज्म नहीं है, दिस इज जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन। ये चीज हम लोग जो है एल्डिहाइड कीटोन में भी दोबारा पढ़ेंगे बट विदाउट मैकेनिज्म। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग डायजोटाइजेशन रिएक्शन। डायजोटाइजेशन रिएक्शन में क्या हो रहा है कि हम लोग ले रहे हैं RNH2 एमीन का रिएक्शन करवा रहे हैं, और एमीन्स की रिएक्शन करवाने के लिए हम लोग यूज कर रहे हैं NaNO2 और HCl। ठीक है, तो वही काम करते हैं जो हम लोगों ने इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन में देखा था HNO2 का क्या काम है। तो अगर आप स्ट्रक्चर इसका बनाओगे HNO2 का, तो दिस विल बी HON डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और ये फाइनली प्रोटोनेट होके H2O प्लस और NO बनाएगा, तो दैट विल बी NO प्लस एंड H2O। ठीक है, ये स्टेप 1 देख लो क्या हो रहा है। हम लोगों ने यहाँ पे NaNO2 लिया था इसलिए मैंने NO2 माइनस लिया, आप डायरेक्टली HNO2 से भी स्टार्ट कर सकते हो। इस स्टेप के बाद NO प्लस हमारे क्या है, एक तरीके से इलेक्ट्रोफाइल है। ठीक है, इसको इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज चाहिए, तो NO प्लस जाकर के अटैक करेगा पहले नाइट्रोजन। ओके, और अगर देखा जाए कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कौन है, तो इसमें नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, ऑक्सीजन नहीं, क्योंकि ऑक्सीजन के ऑलरेडी 2 बॉन्ड बन चुके हैं। ऑक्सीजन एक एक्स्ट्रा बॉन्ड बना करके कृपा कर रहा है, मतलब एक तरीके से एहसान कर रहा है नाइट्रोजन पे, राइट। अदरवाइज नाइट्रोजन पे ही आपका एक पॉजिटिव चार्ज लगा हुआ होगा। तो आप NO का एक और स्ट्रक्चर तो बना सकते हैं, which is N डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और नाइट्रोजन पे पॉजिटिव, राइट। सो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि नाइट्रोजन इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। तो यही नाइट्रोजन भी जा करके अटैक करेगा नाइट्रोजन के लोन पेयर। देखो ये स्टेप 2 है, राइट। नाइट्रोजन का लोन पेयर पे अटैक किया इस नाइट्रोजन ने, और ये बन गया N सिंगल बॉन्ड N डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। फिर यहाँ पे अभी इंट्रामोलिकुलर एसिड बेस रिएक्शन होगा। ओके, और रिएक्शन होने के बाद नाइट्रोजन से H प्लस निकलेगा और ऑक्सीजन पे जाकर के लग जाएगा। ठीक है, तो ये बन गया RNH N डबल बॉन्ड ऑक्सीजन O प्लस H,
O+ बना हुआ है, तो इसका मतलब है कुछ तो कुछ करना पड़ेगा हम लोगों को कि ऑक्सीजन का चार्ज खत्म हो जाए। ठीक है, तो क्योंकि इसमें ऑक्सीजन नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड है, तो अगर मैं यहाँ से नाइट्रोजन से लोन पेयर अगर ड्रॉप कर देता हूँ एज अ पाई बॉन्ड, तो नाइट्रोजन ऑक्सीजन का जो पाई बॉन्ड है ये ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ किया हुआ है। ठीक है ना। फिर स्टेप 3 देखो। स्टेप 3 में जो ये OH है उसमें एक अगर H+ लग जाता है, प्रोटोनेशन हो जाता है यहाँ से, तो H2O इज अ गुड लिविंग ग्रुप, और H2O चला जाएगा तो वील गेट RN2। राइट, अब RN2 ऐसा ही रहेगा जैसा है। ठीक है, अनटिल अनलेस आप इसको हीट नहीं करेंगे, अगर हीट नहीं करते तो ऐसे ही रह जाता RN2। ठीक है, अगर हीट कर दिया है तो हीट करने से N2 जो है वो निकल जाएगा, और N2 निकल करके यहाँ पे आप देख सकते हो कि कार्बोकेटायन बन रहा है। राइट, अगर कार्बोकेटायन बन रहा है तो फिर रीअरेंजमेंट भी होगा, वगैरह वगैरह जो भी प्रॉपर्टीज हैं इसकी। RN2 को हम लोग कहते हैं डाई एजोनियम सॉल्ट या डाई एजोनियम आयन। ठीक है, जैसे देखो ये क्वेश्चन, इसमें आपको जो है ये एग्जांपल मिलेगा पैकेज में, एक्सरसाइज 3 में है या एक्सरसाइज 2 में है आई गेस। इसको एक बार आप सॉल्व करके देखो तो, इसी मेथड से, डाईएजो मेथड से या डाइएजोनियम सॉल्ट मेथड से। NH2 की जगह OH लग जाएगा, लेकिन कार्बोकेटायन बन के ना, नहीं हाँ पहले रिंग एक्सपेंशन हो। हाँ रिंग एक्सपेंशन, तो पहले आपका जो है ये 5 मेंबर रिंग है, 5 मेंबर रिंग पे ये पहले कार्बोकेटायन बनेगा ऐसे, कार्बोकेटायन बनने के बाद रिंग एक्सपेंशन, शिफ्ट, फिर शिफ्ट के बाद कीटोन बन जाएगा। ठीक है, कोई डाउट है अभी तक, ये यहाँ तक किसी को कुछ किसी में डाउट है तो बताओ।